हेलो एंड वेलकम टू दोस्त प्रो स्ट्रीट गाइज। हमने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट ऑफ किया क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स है। वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैंग आउट एट द स्टोर कॉल्ड एज प्रो स्ट्रीट मोटरसाइकिल गियर बेस्ड आउट ऑफ वसई, and we share inspirational ideas, motivational or creative ideas with each other so that we don't get bored and we have a lot of fun working together. एंड हमने सोचा क्यों ना ये आइडियाज़ हम हमारे दोस्त, कस्टमर्स, सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करें, सो दैट इफ देयर इज एनीथिंग दैट दे लाइक दे कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन देयर डे टू डे लाइफ एंड हैव फन वाइल दे वर्क। सो पिछले कुछ दिनों से अभी ये लॉकडाउन चालू है, तो वी थॉट व्हाट वी कैन डू अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग पबजी एंड वॉचिंग मूवीज़, क्योंकि हम रोज़ यही कर करके बोर हो चुके हैं। तो हमने सोचा क्या ये चीज़ें हैं जो थोड़ा कुछ प्रोडक्टिव कर लेते हैं घर बैठे बैठे, रादर देन वेस्टिंग ऑल दीज डेज जस्ट प्लेइंग पबजी एंड वॉचिंग मूवीज़। सो के कोई खा रहा है, 100 किलो पार हो गया है। सो इट्स लाइक एवरी डे वी आर जस्ट wasting away our time and not doing anything productive. So we thought let's come up with few ideas what we can do. So today we are gonna share 5 things that you can do during this particular lockdown. So let's dive into the video right now. Point number 1, रीडिंग बुक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड इट हेल्प्स यू क्वाइट अ लॉट। बुक्स आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं। द बिगेस्ट वन इज़ अमेजोन का जो किंडल एप्लीकेशन है दैट यू कैन डाउनलोड ऑन योर फ़ोन। तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो और इसके ऊपर बहुत सारे, आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइटल्स आर अवेलेबल ऑन किंडल। यू कैन डाउनलोड इट, सम ऑफ देम आर फ्री, सम ऑफ देम आर पेड। तो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। जिनको बुक्स पढ़ना इतना पसंद नहीं है बट लव लिसनिंग टू स्टोरीज, प्रॉबेबली फॉर दोज पीपल व्हाट दे कैन डू इज देयर इज ऐप कॉल्ड एज ऑडिबल। ये भी अमेजोन का ही ऐप है ऑडिबल। इस पे जो बुक्स है उसे ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट किया गया है। सो देर इज़ अ नरेटर, एक बंदा है जो आपको पढ़ के सुनाता है द एंटायर बुक। तो जिन्हें पढ़ना नहीं पसंद पर दे लव लिसनिंग टू स्टोरीज़, आपको स्टोरीज़ अगर सुनना पसंद है तो आप ऑडिबल डाउनलोड कर सकते हो। उस पर सारे जो बुक्स है वो ऑडियो फॉर्मेट में है। यू कैन लिसन टू द एंटायर चैप्टर्स वर्ड बाय वर्ड। इससे क्या होता है, अगर आप बिज़ी हो या कुकिंग कर रहे हो या आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व है वेर इन यू कैन नॉट रीड, यू कैन प्लग इन योर ईयरफोन्स एंड लिसन टू दी ऑडियो बुक। इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इट्स ग्रेट। एंड ओवरऑल रीडिंग आपका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ग्रामर, ये सब इम्प्रूव करता है। आप न्यू वर्ड्स सीखते हो। नॉट दैट वी आर रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स की कमी नहीं है, पर नए वर्ड्स सीखना अच्छी बात होती है। सो यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ दीज थिंग्स और ये आपके डे टू डे लाइफ में भी हेल्प करेगा। नो मैटर वेयर यू आर वर्किंग, आप बैंक में काम कर रहे हो, आप बीपीओज में काम कर रहे हो, आप बिजनेस चलाते हो, तो इट हेल्प्स यू इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे कि आप बेटर ड्राफ्ट कर पाओगे एप्लीकेशंस, यू बी एबल टू रन बेटर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। अगर आप एडवर्टाइजिंग में काम करते हो तो बेटर एड कैंपेन्स रन कर पाओगे, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, राइटिंग स्टाइल आपका बढ़ जाएगा। अगर आप फिल्म मेकिंग के फील्ड में हो तो थिंकिंग एज मीन्स कमिंग अप विद स्टोरीज एंड द वे दैट दे आर रिटन इंस्पायर्स यू टू बी मोर क्रिएटिव। तो ये सारे फील्ड्स में एप्लीकेबल होते हैं। तो रीडिंग बुक्स इज़ रियली ग्रेट। हमारा रिकमेंडेशन है, there's 2 books that I also personally recommend. One is means it's applicable for all the age groups. तो आप अगर कॉलेज में भी हो या आप वर्किंग इंडिविजुअल या बिजनेस पर्सन हो, ये सारे ही लोग ये बुक पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट वन आई वुड रिकमेंड इज शू डॉग विच इज़ रिटन बाय फिल नाइट, जो कि नाइकी के को फाउंडर है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगर आप कॉलेज में भी होगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये बुक, क्योंकि ये जो स्टोरी लाइन है, द कंप्लीट स्टोरी लाइन ऑफ फिल नाइट है। जब से उन्होंने नाइकी स्टार्ट किया है, वो स्ट्रगल्स ही वेंट थ्रू एंड कैसे एक बंदे ने मतलब एट सच अ यंग एज ब्रॉट इन ब्रांड सच एज नाइकी इनटू द वर्ल्ड एंड क्या चीज़ें उन्होंने फेस किया ड्यूरिंग हिज कंप्लीट लाइफ टाइम। तो बहुत मज़ा आएगा। जो यूथ है वो इंस्पायर
होगे टू डू समथिंग क्रिएटिव एंड यू नो टू स्टार्ट ऑफ समथिंग और टू एक्सेल एट समथिंग, ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स ये बुक में है। तो ज़रूर आप पढ़िए, देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये बुक कैसा लगा। द सेकेंड वन दैट वी recommend is a book called as Losing My Virginity. नहीं, बी ग्रेड मूवी नहीं है। इट इज़ एक्चुअली रिटन बाय वर्जिन ग्रुप के ओनर ने लिखा है, जो है रिचर्ड ब्रांसन। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अभी जैसे ही ऑटोबायोग्राफी बोला तो आप पक जाते हो, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्यों नहीं पढ़ेगा करके, बट बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ बुक है। एक्चुअली मुझे भी ऑटोबायोग्राफीज बहुत पसंद नहीं है, बट दिस इज़ वन बुक दैट आई recommend. Similar to Shoe Dog, this also has got the entire life journey of Richard Branson कि उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया, right from a young age when he was in school, how he started his own magazines which he started selling, और वहाँ से कैसे वो बिजनेस का कीड़ा उन्हें काट लिया और उन्होंने कैसे पूरा ग्रुप of companies जो form किया है। So very inspirational read. Definitely all people, everyone in all age group can read this book and it is fun. बहुत ही एडवेंचरस बिजनेसमैन है रिचर्ड ब्रांसन, तो बहुत अच्छा कनेक्ट बैठेगा अगर इफ़ यू आर समवन हु गेट्स इंस्पायर्ड बाय सच थिंग्स, यू विल कनेक्ट विद द बुक रियली रियली वेल। सो आपको जो पसंद है, अभी बहुत लोग बोलते हैं यार नॉन फिक्शन पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो, इससे बेटर आपको नॉलेज मिलेगा, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट प्रॉब्ली यू आर नॉट इन एज ग्रुप। अगर आप 16 साल के हो, 15 साल के हो, 18 साल के हो, तो प्रॉब्ली आपको नहीं पसंद होगा बायोग्राफीज पढ़ना या सीरियस बुक्स पढ़ना, तो आप फिक्शन पढ़िए तो भी चलेगा। वॉट एवर यू रीड, इट इज़ गोना इम्प्रूव योर स्किल्स, आप अपस्किल ही हो रहे हो। सो इट्स बेटर यू रीड वॉट यू प्रेफर एंड स्लोली गिव डिफरेंट जॉनरेज अ ट्राई। डिफरेंट जो बुक्स है, डिफरेंट जो ऑथर्स है, बायोग्राफीज जैसे है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, आप सबको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, देखिए आपको क्या प्रेफरेंस है एंड देन स्टिक टू इट। नाउ कम्स पॉइंट नंबर 2. Point number 2 is learn about the share market. Whether you're young or old, ये ऐसा एक चीज़ है जो कोई भी रिसेशन हो, रिसेशन ना हो तो भी ये मार्केट खुला रहता है, आप कभी भी इसमें अर्निंग्स कर सकते हैं। बहुत लोग ये पॉइंट को ठुकराएंगे बोल के कि यू वुड लूज़ मनी, आप शेयर मार्केट इज़ लाइक जुआ खेलने की तरह है, आप पैसे लुटा देते हो। तो एक तरह से ये सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि बहुत लोग अनार्म्ड जाते हैं, जो पैसे उनके पास है वो लगा देते हैं एंड देन दे लूज द मनी एंड दे बिकम डिवास्टेटेड। सो दैट इज़ ट्रू, बट द अदर फैक्ट दैट इज़ देयर इज़ दैट कि आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, आप स्टडी नहीं करते हो और आप डायरेक्ट कूद जाते हो, इसलिए आपके पैसे चले जाते हैं। तो शेयर मार्केट जस्ट लाइक यू आर डूइंग योर रेगुलर स्टडीज़, जैसे आपने फर्स्ट से लेके केजी से लेके ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, आपने एमबीए किया हुआ है, तो आपने इतने साल आपने पढ़ा है, राइट? यू हैव स्पेंट लाइक 23 ईयर्स, 24 ईयर्स ऑफ योर लाइफ जो आप पढ़ाई में आपने निकाला है, और फिर आपके पास एक नौकरी है विच gives you probably a 50,000 or 1 lakh or 1.5 lakh, whatever it pays you, जो भी आपको पेमेंट मिलता है। उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में घुस रहे हो तो यू नीड टू स्टडी, गेट योर सेल्फ एजुकेटेड, और उसके बाद आप एंटर कीजिए। देन इज़ द ओनली टाइम दैट यू कैन मेक मनी, फिर ही आप पैसे बना सकते हो। अगर आप ये बोलोगे कि भाई ये आइडिया मुझे मिल गया एक वीडियो से, या मुझे एक टिप भेजा है किसी ने और मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, तो आप बेवकूफ़ हो, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। So there are lot of free courses on share market, so you can enroll in those. You can check out these things on share market, educate yourself, and then get into. Point number 3: watch inspirational movies. वॉच मोटिवेशनल मूवीज़। वैसे भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, पिक्चर्स देख रहे हो आप ऑनलाइन, तो इट इज़ बेटर दैट यू स्पेंड टाइम वॉचिंग गुड मूवीज़। तो आप अगर अच्छे मूवीज़ देखते हो, आपके क्रिएटिव जूसेस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। आप सोचते हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं वो कैरेक्टर में होता तो मैं क्या क्या कर पाता। सो वॉच इंस्पिरेशनल मूवीज़। फ्यू रिकमेंडेशंस आई विल गिव यू ऑफ द हेड इन English movies or Hollywood movies. You can watch The Founder, which is Founder करके मूवी है जो रे क्रॉक के ऊपर बेस्ड है। मैकडोनल्ड्स बर्गर ठूसे हो गया आपने, तो
मैकडोनल्ड्स के जो ओनर है रे क्रॉक, उनके लाइफ पे बेस्ड मूवी है द फाउंडर। इट्स वेरी इंस्पिरेशनल मूवी। आपको पता चलता है कि ये जो आइडिया है बर्गर बनाने का, ये एक्चुअली रे क्रॉक का आइडिया नहीं था, किसी और का आइडिया था जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, एंड ही बिल्ट अ एंटायर एम्पायर अराउंड इट। सो यू वुड बेसिकली, मुझे ये मूवी देख के ये लगा कि ज़रूरी नहीं है आपको कोई बिजनेस में घुसने के लिए कि आप ही वो बिजनेस के कोर हो। लाइक बोलते हैं ना कि मुझे बर्गर सबसे अच्छा बनाना आता है, ज़रूरी नहीं है, पर क्या मेरे पास कोई है जो बर्गर बनाता है जिससे मुझे आइडिया मिला और मैं मार्केट करने में अच्छा हूँ, तो आई एम एबल टू ग्रो दैट पर्टिकुलर बिजनेस। आई एम अ बेटर बिजनेसमैन, नॉट अ क्रिएटर। तो वो वैसे भी बंदे बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो वन टेक अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मूवी दैट आई गिव यू, सो वॉच दैट मूवी, इट्स रियली नाइस। सेकेंड रेकमेंड करूँगा मैं परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें विल स्मिथ है, हु इज़ ट्राइंग टू गेट इन टू द स्टॉक, टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर। तो ये पूरी इनकी लाइफ जर्नी है, वेर इन इट्स अ वेरी इमोशनली टचिंग मूवी। आपको पता चलता है कि एक बंदा किस हार्डशिप से गुजर सकता है टू अचीव हिज गोल्स, इफ़ ही रियली, मतलब अगर उनको एक्चुअली वो गोल अचीव करना है तो क्या सब चीज़ें वो बंदा कर सकता है। सो दैट इज़ नदर मूवी दैट आई रेकमेंड। अगर आपको बॉलीवुड मूवीज़ पसंद है, अगर आपको हिंदी मूवीज़ पसंद है, तो आप गुरु देख सकते हो, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़, इंस्पिरेशनल मूवीज़, विच इज़ रियली 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 ऑसम। it's it's played, it's the main lead is by Abhishek Bachchan, loosely based on how Reliance was formed, based on the life of Dhirubhai Ambani। तो बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है गुरु। दूसरी मूवी है रॉकेट सिंह। दो ये बहुत ऑफ बीट और सीरियस मूवीज़ में से नहीं है, पर बहुत ही छोटे लेवल पे दिखाया गया है कि कैसा एक बंदा जो सेल्समैन बनना चाहता है, हाउ ही इज मूव्ड अराउंड बाय हिज बॉस एंड किक्ड अराउंड बाय हिज बॉस, एंड हाउ इट इंस्पायर्स हिम टू फॉर्म हिज ओन कंपनी इन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैपन्स। तो अगर आपने नहीं देखी, आई एम श्योर बहुत लोगों ने देखी होगी, पर जिन्होंने नहीं देखी है, वॉच द मूवी, इट्स नाइस टाइम पास है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल मूवी है। मूविंग ऑन, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ चीज़ जो आप कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। बहुत सा टाइम ऐसा हुआ होगा इन द पास्ट दैट यू माइट हैव लव टू डू समथिंग, जैसे आपको गिटार सीखना था, या आपको मार्केटिंग सीखना था, डिजिटल मार्केटिंग सीखना था, या फिर आपको डिज़ाइनिंग सीखना था, आपको एनिमेशन, फोटोशॉप सीखना था, पर आपके पास इधर टाइम नहीं था या पैसे नहीं थे। देयर वुड हैव बीन लॉट ऑफ सिनेरियोज लाइक दैट। सो नाउ इज़ द टाइम, लॉकडाउन चालू है, हमें नहीं पता कि कितना टाइम ये लॉकडाउन में हम रहेंगे, अगर ओपन अप होगा तो भी कितना मूवमेंट अलाउड रहेगा, तो आपके पास बहुत टाइम है घर पे करेंटली। सो यू कैन चेक आउट ऑल द फ्री कोर्सेज दैट आर गोइंग ऑन एज वेल एज पेड कोर्सेज दैट आर गोइंग ऑन, क्योंकि करेंटली बिकॉज द मार्केट is slow, and there are lots of companies who are coming out, stepping out to help out people। तो जैसे हार्वर्ड ने बहुत सारे कोर्सेज फ्री कर दिए, ऑनलाइन कोर्सेज उनके फ्री किए हुए हैं, यूडेमी पे कोर्सेज चल रहे विच इज़ लाइक एट अ लेसर कॉस्ट। सो यू कैन लुक एट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, और आप एनरोल कर सकते हो और आप वो परस्यू कर सकते हैं जो आपको हमेशा इंटरेस्ट करता था। सो यू कैन लुक एट दीज ऑप्शंस। फर्दरमोर आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। जैसे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज अ नूब, मतलब मुझे फोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता था और मुझे बहुत इंटरेस्ट था डिज़ाइनिंग में, एंड बट आई नेवर न्यू हाउ फोटोशॉप यूज टू वर्क। तो मैंने सारे यूट्यूब के वीडियोस देख कर मैं फोटोशॉप सीख चुका हूँ, एंड मैं प्रोफेशनल नहीं बोलूँगा खुद को, बट आई एम प्रीटी गुड एट फोटोशॉप नाउ। तो बहुत सारे फ्री लोगों को लगता है कि यार मैंने 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000 डाल के मैंने कोर्स किया तो ही मैं प्रोफेशनल बनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में वो इंटरेस्ट है, वो मोटिवेशन है सीखने के लिए, सो यू कैन डू ऑल द फ्री कोर्सेज, यू कैन वॉच यूट्यूब वीडियोज़ एंड स्टिल एक्सेल इन दैट फील्ड। So this is the fourth point that I wanted to share, and the last point, fifth point, this is very important in your day-to-day life। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। The fifth point is exercise। आप घर पे बैठे हो,
पूरे दिन आप एक तो वीडियो गेम्स खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, मूवीज़ देख रहे हो, तो देयर इज़ नॉट मच ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे ड्यूरिंग दिस पैंडमिक। तो ईट हेल्दी, एक्सरसाइज वेल, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए हर दिन सवेरे। अगर आपका स्पेस अलाउ नहीं करता है तो बेसिक एक्सरसाइजेस लाइक सिटअप्स हो गए, पुलअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, all these things you can do, jumping jacks. So probably I can put few links in the description below. अगर मुझे कुछ अच्छे videos मिलते हैं, so I will put up those video links. You can probably click on it, see the videos and probably get motivated to work out at home as well. 30 मिनट कीजिए, you would feel better, you will feel more energized and healthy body, healthy mind दोनों भी आपको मिल जाएगा अगर आप ये 5 चीज़ें करते हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कीप ऑन फीलिंग मोटिवेटेड, सो दैट वी गेट इंस्पायर्ड टू क्रिएट मोर वीडियोज़। अगर कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको अच्छा नहीं लगा या फिर बेटर हो सकती थी तो मेंशन दैट इन द कमेंट्स एज वेल। वील ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स। और क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारे ही हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट वी आर नॉट टुगेदर, बट वी डू चैट अ लॉट, वी प्ले पबजी एज वेल। तो अगर ओवर पीरियड ऑफ टाइम सारे ही बंदों से आपकी मुलाकात होगी वन बाय वन, वी विल इंट्रोड्यूस देम इन द वीडियोज एज वेल। तो टिल देन, दिस इज रसल साइनिंग आउट। चाओ।